सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इकाई का अंक कि इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए जरूर आता है। आज हम ये टॉपिक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग यूनिट प्लेस या इकाई का अंक। ओके, ये टॉपिक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराऊंगी और हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 27 इंटू 51 इंटू 37। ओके, 27 इंटू 51 इंटू 27 और हमें इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जनरली हम किस मेथड का यूज करते हैं कि हम पहले 27 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 51 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, और उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का, उस नंबर का जो इकाई का अंक होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये होता है जनरल मेथड। लेकिन हमें क्या है, इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है और हमें क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड में ही सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करना है। तो ये जितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है उनके इकाई के अंक को देखिए। देखो, 27 में इकाई का अंक क्या है, 7। 51 में इकाई का अंक क्या है, 1। और 37 में इकाई का अंक क्या है, 7। तो अब इनके इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करो। देखो, 7 इंटू 1 7, 7 एकम 7। अब जो आंसर आया है उसको अगले इकाई के अंक से गुना कर दो, 7 सत्तू 49। तो इसमें इकाई का अंक क्या आया, 9। तो अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसका इकाई का अंक 9 होगा। अब हमें इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, बस इनके इकाई के अंक को लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 7 है, 7 गुना 1 7। अब इस 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7। 7 सत्तू 49। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इंटू 25 इंटू 72 इंटू 89। 35 इंटू 25 इंटू 72 इंटू 89। ओके, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5 और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 गुना 5 25, 5 पंजे 25, 5 इंटू 5 25। अब देखो, अब हमें इस कंप्लीट 25 को नहीं लेना है, इसका इकाई का ही कंसीडर करो। इसका इकाई का अंक क्या है, 5। अब नेक्स्ट नंबर में इकाई का अंक क्या है, 2। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 10। अब यहां तक मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक 0 आ गया। अब इस 10 को कंसीडर नहीं करना है, 0 को कंसीडर करना है और 0 को नेक्स्ट नंबर के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करो। तो 0 इंटू 9 कितना होगा, 0। तो अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताती हूं कि अगर 5 और 5 के साथ 2 4 6 8 0। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में इकाई का अंक 5 है और उसके साथ ही दूसरे नंबर में इकाई का अंक 2 4 6 8 0 है तो इकाई का अंक हमेशा 0 होगा।
उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। देखिए 0 कैसे होगा, 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10, इसमें इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक है, अब इस 0 को कितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए ये 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 को 4 से गुना करो, 5 गुना 4 कितना आ गया, 20 आ गया। 5 4 ज़ा 20, इसमें इकाई का अंक 0 आ गया। अब हम 0 को किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 इंटू 6 कीजिए, ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी इकाई का अंक 0 आ गया। 5 इंटू 8 कीजिए, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40, यहाँ पे भी इकाई का अंक 0 आ गया। और 5 इंटू 0 कीजिए, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ गया तो अगर हम आगे इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ही फिर से सॉल्व कीजिए। 35 इंटू 25 इंटू 72 इंटू 89 सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे देखो इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है और इसके साथ यहाँ पे इकाई का अंक 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। हाँ, क्योंकि अगर किसी नंबर का इकाई का अंक 5 है और किसी दूसरे नंबर का इकाई का अंक 2 है तो मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं। यदि, ये रूल याद रखना आप लोग, कि यदि इकाई का अंक किसी भी नंबर में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो चाहे पावर कितनी भी हो इकाई का अंक सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे हम पावर कितनी भी कर लें, कोई नंबर है अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो हम उस नंबर की चाहे कितनी भी पावर कर लें और उसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। ऐसे ही किसी नंबर में इकाई का अंक 1 है तो अगर हम उस नंबर की चाहे कितनी ही पावर कर लें उसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। ऐसे ही किसी नंबर का इकाई का अंक 5 है या किसी नंबर का इकाई का अंक 6 है तो हम उसकी कितनी ही पावर कर लें और उसको सॉल्व करें तो इकाई का अंक यही आएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी नंबर में अगर इकाई का अंक 1 है तो हम चाहे उसका कितना ही पावर कर लें उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो नंबर आएगा उसमें भी इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे भी इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे भी इकाई का अंक 1 है। अगर हम ये 11 का पावर हम करते हैं 30 करते हैं तो अगर हम 11 रेज टू दी पावर 30 को सॉल्व करेंगे तो भी इकाई का अंक 1 ही होगा। ओके, तो कोई भी नंबर है जिसमें इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है तो उसका चाहे कितना ही पावर करो इकाई का अंक सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 15 है, 15 रेज टू दी पावर 21 लिखते हैं, 15 रेज टू दी पावर 21। अब क्वेश्चन है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। रूल आपको पता है, यदि इकाई का अंक 5 है तो हम उस नंबर का चाहे कितना ही पावर कर ले आंसर में भी इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 36 ले लीजिए, 36 की पावर 29। ओके, तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 है तो जो भी आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 ले लेते हैं, 20 रेज टू दी पावर 18। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उस नंबर में भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए,
यदि कोई नंबर है और उसमें इकाई का अंक 4 है और उस नंबर का पावर इवन है, तो उस नंबर का इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। ठीक है, अंक 4 है इकाई का अंक किसी भी नंबर में और उसका पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 आएगा। और अगर किसी भी नंबर में इकाई का अंक 4 है और उसका पावर विषम है, ऑड है, तो उसमें इकाई का अंक 4 होगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे 24 रेज टू दी पावर 92, 24 रेज टू दी पावर 92। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4 है और पावर क्या है 92। 92 क्या है, इवन। तो अगर इकाई का अंक 4 है और पावर इवन है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। कि अगर हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34 रेज टू दी पावर 101। ठीक है, अब देख तो सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर इकाई का अंक किसी भी नंबर में इकाई का अंक 9 है, ठीक है 9 है और उसका पावर सम है, ठीक है उसका पावर सम है, तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। ठीक है, उसमें इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। यदि किसी नंबर में इकाई का अंक 9 है और उसका पावर है मतलब ऑड है, तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 9 होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 19 है, 19 की पावर हम 13 लिखते हैं, 19 रेज टू दी पावर 13, और हमें बताना है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, पावर क्या है, ऑड है, विषम है। तो अगर इकाई का अंक 9 हो और पावर ऑड हो, विषम हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, मान लीजिए 29 है, 29 रेज टू दी पावर 24। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 9 है, पावर सम है, और इकाई का अंक 9 हो, पावर सम हो, तो सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 1। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, ये हो गया 4 और 9 के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो। देखो 0 के लिए हमने पढ़ लिया, 1 के लिए हमने पढ़ लिया, ठीक है, और हमने 4 के लिए पढ़ा है, 5 के लिए पढ़ा है, 6 के लिए पढ़ा है और 9 के लिए पढ़ा है। अब ये नंबर्स रहते हैं 2, 3, 7 और 8। तो इनके लिए एक सिंपल सा रूल है कि यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से भाग करके जो भी शेषफल आएगा उसको इकाई की अंक की पावर बना देंगे। ठीक है, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से भाग करेंगे और जितना शेषफल आएगा उसको इकाई के अंक की पावर बना देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, उसमें से ही हम इकाई का अंक बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, 2 रेज टू दी पावर 38। तो यहाँ पे तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो 2 है तो इकाई का अंक भी 2 है। 2 की पावर कितनी है, 38। तो रूल क्या है, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से भाग करना है। तो 38 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 नाम 36, शेषफल कितना आ गया, 2। अब क्या था कि पावर को पहले तो 4 से डिवाइड करना है, फिर जो शेषफल आएगा उसको इकाई के अंक की पावर बना देंगे। इकाई का अंक यहाँ 2 है, 2, शेषफल यहाँ 2 है तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2। अब 2 रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इस नंबर को सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक दो एग्जाम्पल्स और करा देती हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखिए, 343 रेज टू द पावर 1294।
343 रेज टू दी पावर 1294। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, तो हमारा रूल कहता है कि यदि इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दो, 1294, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, ये 0 हो गया, 9, 4 दूनी 8 हो गया, 1 4 14 हो गया, 4 तिया 12, शेषफल 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3, यहाँ पे शेषफल 2 है, इसको पावर बना दो 2, 3 रेज टू दी पावर 2 9। तो अगर हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं तो जो भी नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए यदि पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है और शेषफल 0 आता है, तब क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, 8 रेज टू दी पावर 32, ठीक है, 8 रेज टू दी पावर 32। अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, तो हमें पता है पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 अट्ठे 32, हाँ तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे ए का अंक 8 है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो पावर 0 कर दिया, हाँ तो वही इकाई का अंक होगा। नहीं, यहाँ पे 8 रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 1 नहीं होगा, ये रॉन्ग है। यदि आप पावर को 4 से डिवाइड करते हो और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, मतलब शेषफल 0 आ जाता है, तो आपको क्या करना है, पावर 0 नहीं रखना है, पावर आपको 4 रखना है। यहाँ पे 0 नहीं रखना है, पावर कितना रखेंगे, 4, 8 रेज टू दी पावर 4। फिर मेथड अपने मेथड से सॉल्व कर लो। ये 8 रेज टू दी पावर 4 है तो किससे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। यहाँ पे देखो 8 8 जा 64, इकाई का अंक कितना आ गया, 4, 4 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 4 अट्ठे 32, 2 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो इसका 8 अगर हम 8 रेज टू दी पावर 32 को सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 77 रेज टू दी पावर 292 माइनस 1। अब हमें इसमें बताना है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको देखो, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 77 है, इसमें इकाई का अंक 7 है और हमें पता है यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो पावर को 4 से भाग करना होता है। तो 292 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 सत्ते 28, 9 में से 8 गए 1, ये 2 आ गया, 12 हो गया, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन हमें अभी भी पता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम शेषफल 4 मानेंगे, मतलब पावर 4 रखेंगे। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7, 7 की पावर 4 कर दो, 7 की पावर 4 करेंगे तो ये होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो 7 सत्तू 49, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 9, इस 9 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 9 सत्ते 63, इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 3, इस 3 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते कितना आ गया, 21 आ गया। अब इस 21 में इकाई का अंक 1 है। ठीक है, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वहां पे इकाई का अंक 1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो ये -1 भी है, तो इसको सॉल्व करने पर इकाई का अंक 1 आया और यहाँ पे -1 है, तो अगर हम 1 - 1 करेंगे तो ये कितना आएगा, 0। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर इकाई का अंक 1 आएगा और यहाँ भी 1 ही है, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, हाँ तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाँ 49 रेज टू दी पावर 87
-1। अब देखो 9 है, मैंने बताया था अगर इकाई अंक 9 है और उसकी पावर विषम है तो सॉल्व करने पर इकाई का अंक 9 आता है। यहाँ पे घटा 1 है तो इकाई के अंक में से ये 1 तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 1 = 8 करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।